Chum chip chum 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 chip chum chum गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। हेलो। हाँ भाई। अरे कहाँ था तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे भाई मूवी देखने गया था। कौन सी मूवी देखने गया था? अरे वही जो अभी लगी है। कैसी थी? अरे ऑसम मूवी थी भाई, ऑसम। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ भाई, क्या मस्त आइटम सॉन्ग था, हॉट हीरोइन थी एकदम। अरे वाह। कल देखने चलेगा मूवी? हाँ चलूंगा ना यार। हाँ पक्का, मैं टिकट कर देता हूँ। पक्का चलूंगा। हाँ डिस मत करना लास्ट टाइम पे। अरे नहीं, कल चल। मेरा भी जाने का मन है। भाई मैं तेरे को कॉल बैक करता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। अरे पागल हो गई हो क्या? घर में कोई देख लेगा। घर में हमारे अलावा कोई नहीं है। क्या सच में? घर में हमारे अलावा कोई नहीं है? सच में हमारे अलावा घर में कोई नहीं है। और वैसे वो पिक्चर की हीरोइन हमसे भी ज्यादा हॉट थी क्या? अरे तुमसे ज्यादा हॉट कौन है? chum chip chum 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 chip chum 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 chip chum chum ये देखो फिर से बैग यहाँ रख दी। इस लड़के को समझ ही नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। भगवान। अरे राजन।
बाबूजी आप कब आए? हाँ बस अब थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और राजन क्या कर रहे हो? चीज को सही जगह पर रखना सीखो ना। हाँ बाहर पड़ी थी बैग तुम्हारी, ये लो। और आज कॉलेज से जल्दी कैसे आ गए? हाँ पापा, कल वो मेरा टेस्ट है ना, तो उसकी तैयारी के लिए कॉलेज से जल्दी आ गया था मैं। हाँ ठीक है, तैयारी अच्छे से करो। और तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ जी, पापा माँ जी तो आपके आने से पहले ही बाहर चले गए थे। अच्छा ठीक है। अंजू बेटा एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो, ठीक है? लेकर आ। और तुम अच्छे से तैयारी करो। जी पापा। चलो। एक कहाँ रख दी बोतल? ऐसे भगवान यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखी मैंने? यहाँ पे नहीं है। अरे भगवान। बाबूजी हाँ क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेटा वो तेल की बोतल यहाँ कहीं रखी थी, वो घुटनों के मालिश की है ना तेल। तेल की बोतल? बाबूजी आप चाय पीजिए और बैठिए, मैं लेकर आई अभी। आओ बाहर। मैंने काम करते हुए बाहर रख दी थी। बाबूजी लाओ, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मैं ले लेता हूँ, मैं खुद मालिश कर दूंगा। बाबूजी आप चिंता ना करें, एक बार मेरे हाथ से मालिश करवा के देखिए, फिर देखना चुटकियों में आराम आएगा। लाइए। चलो ठीक है, आज तू मालिश कर दे। बैठने दो। अब क्या है ना बेटा, उम्र हो गई है तो घुटनों में पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अब देखना बाबूजी, मेरी मालिश से कितनी जल्दी आराम आता है। अच्छा वैसे बाबूजी मेरे हाथ बहुत मुलायम है ना? अच्छा लग रहा है। क्या है ना कि अभी दर्द रहता है ना, कभी कभी मालिश करनी पड़ती है। सच में बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। अब देखो ना, घुटनों के दर्द में आराम महसूस कर रहा हूँ मैं। रोज मालिश क्या करूँ? तुम्हें मैंने क्या बोला था? हाँ, घर का काम करने बोला था ना, या ये सब करने बोला था? अरे ये सब मैं संभाल लूंगी, समझी? क्यों चिल्ला रहे हो बेचारी? आप तो चुप रहो अभी। माँ जी आपने सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? उनको बहुत आराम मिला है। अब आप तो ऐसे मालिश कर नहीं सकती, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ। बस बस, मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। चलो जाओ जाओ, अपना काम करो। ठीक है माँ जी, जाती हूँ मैं। मुझे समझाने आई है। अरे आप चुप करके बैठिए ये बात तो सुनो। और आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? ये अंजू आई 1 महीना नहीं हुआ और आप उससे अपने पैरों की मालिश करवाने लग गए। अरे क्या बोल रही हो भगवान? हाँ, जो भी मन में आता है बकने लगती हो। क्या मतलब? अरे हमारी बेटी जैसी हो। बेटी बेटी कुछ नहीं है। मुझे तो इसकी नीयत शुरू से ही ठीक नहीं लगती थी। मेरी तबीयत खराब ना होती ना, तो मैं इसकी शक्ल ना देखती।
और आप भी अभी कान खोलकर सुन लीजिए। कल इसका हिसाब कर देती हूँ और इसको धक्के मार के घर से बाहर कर देती हूँ। अरे बाहर मतलब बाहर। अरे लेकिन मैं आप कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरी बात समझने की चुप कोशिश। रहिए आप। मुझे अब कुछ समझना नहीं है और ना ही कुछ सुनना है, समझे आप? अरे हे भगवान, मिस क्या हो गया इसे? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं हूं आपकी प्रिया गमरे और आपका फिर से स्वागत करती हूं गुप्त गुनाह में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसका हमारी रोजाना जिंदगी से बहुत ही गहरा संबंध है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर काम के लिए कामवाली पर निर्भर करते। एक तरह से ये हमारी जिंदगी को आसान करता है ना? हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कामवाली को अपने घर का सदस्य का दर्जा देते हैं। ऐसा ही कुछ राजन और उसकी फैमिली के साथ हुआ। उन्होंने भी अपनी कामवाली अंजू को एक घर के सदस्य का दर्जा दिया और अंजू ने घर के छोटे बेटे राजन के साथ रिश्ता बनाने लगी थी और बाबूजी का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। तो आपको क्या लगता है, अंजू के इरादे क्या हैं? अरे बिमला, मुझे लड़की पसंद आई तो तुरंत मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अगले ही महीने कुंदन की सगाई है। तुझे सगाई और शादी दोनों में आना है। मैं कुछ नहीं जानती बस। ए सुन बिमला, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ बात सुन, सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दाल तड़के वाली होनी चाहिए और रात का खाना 9 बजे से पहले लग जाना चाहिए। अगर ये सब बोलने वाली है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता न करें, मैं सब कर दूँगी। ओए, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। नौकरानी है ना, नौकरानी की तरह रहे। घर की बहू या बेटी नहीं है जो मेरे ऊपर रुआब झाड़ेगी। और सुन, मैंने घर में सबसे बात कर ली है। तेरा आज तक का जितना भी हिसाब होता है ना, ले और निकल ले यहाँ से। मैं अब सारा काम कर सकती हूँ और वैसे भी मेरी बहू आ रही है। मैं नहीं चाहती तेरे जैसी की परछाई भी उस पर पड़े। ए! सुन बुढ़िया, तू तो क्या, मुझे तेरा बाप भी नहीं निकाल सकता इस घर से, समझी? आएगा तो तेरा। दो दिन की मेहमान तू है नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो तेरे ये हाथ तोड़कर उस हाथ में दे दूँ। खबरदार, मुझे अगर इस घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की तो तूने मुझे हाथ लगाया। तूने मुझे हाथ लगाया। रुक, राजन को आने दे। तुझे धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकालेगा। अभी फोन करती हूँ उसको। रुक तो। राजन को? तुम्हारा प्यारा बेटा राजन? राजन से मुझे कुछ याद आया। मुझे भी आपको राजन के बारे में कुछ बताना था। ये देखिए, आपके प्यारे बेटे राजन की करतूत। देखिए देखिए। अगर मैंने ये वीडियो वायरल कर दिया तो सबसे पहले रिश्ता टूटेगा तुम्हारे बड़े बेटे का। और तुम्हारे होने वाली बहू, वो क्या सोचेगी?
कि मेरा होने वाला देवर घर की नौकरानी को नहीं छोड़ रहा, तो मेरा क्या हाल करेगा? हाँ, और उसके बाद पूरी सोसाइटी में जो बदनामी होगी, सारे लोग थूकेंगे। सोचो सोचो। और तुम्हारे होने वाली बहू, उसके घर वाले ना तुम्हारी चौखट पे थूकेंगे भी नहीं। तो इसलिए मुझे इस घर से बाहर निकालने की सोचना भी नहीं, समझी? बाबूजी, थोड़ी सब्जी दो। अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत खा लिया मैंने। बाबूजी बस थोड़ी सी। कहा ना, बस हो गया मुझे, बहुत खा लिया। लेकिन बेटा एक काम करो, अपनी माँ जी से पूछो कि उन्हें आज भूख क्यों नहीं लग रही है। माँ जी, क्या हुआ? आपके लिए दूध गर्म कर दूं? आप तो किसी से बात ही नहीं कर रही, किसी से नाराजगी है क्या? आप कहो तो अपने हाथों से खाना खिला दूं? लगता है माँ मेरे हाथों से खाना खाएगी। अरे बेटा तुम आ गए। अरे कुंदन बेटा, तुम अचानक हाँ जीते रहो, अचानक कैसे? और तुम्हारे गवर्नमेंट की जॉब की ट्रेनिंग ठीक से चल रही है ना? बाबूजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे कुछ दिन की छुट्टियां मिली थी, सोचा आप लोगों के साथ समय बिताना। चलो बहुत अच्छा हो गया। माँ मेरा बेटा, कैसे हो माँ? मैं अच्छी, तू कैसा है? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें बहुत मिस किया माँ। मेरा बेटा। छठे क्या हाल है? अरे एकदम बढ़िया भैया, आपने तो मस्त सरप्राइज दे दिया आगे। सरप्राइज तो दिया, लेकिन तू बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे एकदम बढ़िया। और इस बार अगर फेल हुआ ना तो फिर देख ले। अरे नहीं होगा फेल। आपका खाना लगा दूं? नहीं मुझे भूख नहीं है। एक काम करो, एक कप चाय बनाओ दे मेरे लिए। ठीक है। अच्छा सुनो, अब शक्कर थोड़ा कम। ठीक है। ठीक है। अरे वाह भैया, अच्छा हुआ तू आया। तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए मैंने माता रानी से मन्नत मांगी थी। अब सबसे पहले हम लोग वहां जाएंगे। वहाँ तो मैं भी जाऊंगा। तू कहीं नहीं जाएगा। तुम्हारी तो क्लास में बाद में लेती हूँ। तुम्हें पता नहीं है कितना बिगड़ गया है। बाद में बताती हूँ इसके सारे कारनामे तुम्हें। अरे मैंने क्या किया है माँ? भैया अभी अभी आए, उनके सामने डांट रही हो मुझे, हमेशा डांटती रहती हो। सब ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। सब करते क्या? मुझे खाना नहीं खाना। अरे राजन, देखा, नाराज कर दिया ना उसे। तुम्हें क्या हो गया है? छोटी छोटी बात पर सब पर बरस रही हो तो। कितनी बार समझाया कि शांत रहो, लेकिन नहीं, किसी को नहीं छोड़ते तुम। चलो छोड़ो। कुंदन बेटा, बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए। वैसे एक बात के लिए तुम्हें कॉल तो मैं करने ही वाला था। बात दरअसल ये है कि अपने गांव की जो जमीन है ना, उसे खरीदने में मिश्रा जी को बहुत इंटरेस्ट है। मेरी बात हुई तो मैंने डील कर दिए उनसे, पेपर भी बनवाने दे दिए। अब मैंने सोचा था कि 2 दिन के बाद जाकर वो सब व्यवहार पूरा कर लेता हूँ और साथ में तेरे ससुराल वालों को भी मिलता चलूँगा। लेकिन क्या है ना कि 2-4 दिनों से घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर तुम जाकर। बाबूजी मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस एक काम कीजिए, वो सारे कागजात तो मुझे दे दीजिए, मैं कल ही चला जाता हूँ। और वो मिश्रा जी को एक बार कॉल करके बता दीजिएगा। हाँ हाँ, वो मैं सब कर लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कल ही निकल जाओ। जी मैं कल चला जाऊँगा। और रही बात मेरे ससुराल की, तो मेरी मोहिनी से बात हो गई थी पिताजी। अच्छा, उसने बताया कि मेरे ससुर जी की, अब मेरा मतलब है मेरे होने वाले ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे भी मिलता आऊँगा। हाँ, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। हाँ। लेकिन तुम कल ही निकल जाना। हाँ, और हाँ, तुम्हारे आने के बाद हम सब मिलकर माता रानी के दर्शन करने चलेंगे, ठीक है? हाँ, अब एक काम करो, तुम थक गए होगे तो जाकर आराम करो, ठीक है? मैं अंजू को बोल देता हूँ, चाय वहीं लेकर आ जाएगी। जी ठीक है? ठीक है।
माँ का हार? इस बैग में ज़मीन के कागजात हैं और 2 लाख रुपए कैश हैं। 2 लाख? लेकिन बेटा किस चीज़ के? मिश्रा जी ने भिजवाया है ना, उन्होंने ज़मीन के बाकी पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और उनके पास कुछ कैश था, उन्होंने वो भी दे दिया। संभाल कर रखिए पिताजी। हमारे कहा हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छा किया तूने। गुप्त गुनाह के एपिसोड्स देखने के लिए चलने वाला प्रोडक्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।